हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी के लिए मैं एक और रिक्रूटमेंट लेकर आया हूं। और ये जो वैकेंसी है ये किसके अंदर है, ध्यान रखिएगा। ये है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के अंदर, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो वैकेंसी आपके पास में आ रखी है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के अंदर वैकेंसी है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन और कितनी आपके पास में सैलरी आपको मिलने वाली है। तो चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले, तो इंजीनियरिंग सेगमेंट में जो हमारे पास में पहली वैकेंसी होगी वो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। सिविल इंजीनियरिंग में ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव की हमारे पास में सैलरी है 40,000 से लेकर 1,40,000 तक। एज लिमिट हमारे पास में सॉरी 30 ईयर है। फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हमारे पास में होना चाहिए। और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर आपके पास में रिक्वायरमेंट रहेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कहाँ पर, तो असिस्टेंट मैनेजर के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा, ये भी सिविल इंजीनियरिंग में, फुल टाइम सिविल इंजीनियरिंग में 60% मिनिमम हमारे पास में क्या होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए। और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हमारे पास में कहां पर, प्रोसेस या हाइड्रोलिक डिजाइनिंग, प्लानिंग, प्रिपेयरिंग, स्पेसिफिकेशन, इन सभी के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस आपके पास में रहना चाहिए। अगर हम बात करें आईटीसीएस के अंदर भी यहाँ पर हमारे पास में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 30,000 से लेकर 1,20,000 तक सैलरी है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 27,000 से अगर हम बात करें, यहाँ पर बेसिक पे आपको मिलेगा, साथ में एक्स्ट्रा आपको जो अलाउंसेस है वो भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। 3 साल का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो है यहाँ पर वही आपके पास में जो है 27,270 रुपीज आपके पास में। नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास में 10 है। जनरल के लिए 4 हैं, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2, ओबीसी एनसीएल के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 हमारे पास में रहेगी। यहाँ पर 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारे पास में होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स, और कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट आपके पास में नहीं है। सिमिलरली मैकेनिकल के अंदर भी हमारे पास में कितनी वैकेंसी है, 5 है, और कोई भी हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट है। और यहाँ पर हमारे पास में क्या रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो आपका फॉर्म है कब से फिल हो रहा है, ध्यान रखिएगा 6/3 से। यानी कि आपका जो फॉर्म है वो 6 मार्च से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट हमारे पास में क्या रहेगी, 5 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट रहेगी। यानी कि इनफ टाइम आपके पास में है अभी। 6 मार्च से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे और 5 अप्रैल तक आपके पास में फॉर्म फिल होंगे। ये साइज के बारे में दे रखा है, जो नॉर्मली आप फिल करते हैं फॉर्म, वही सेम इंस्ट्रक्शन है। चलिए, अगर हम बढ़े आगे, तो यहां पर आपके पास में 1,000 रुपए जो है वो आपका फॉर्म फिल रहेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। ई6 के लिए अगर हम बात करें, ये जो वैकेंसी थी हमारे पास में, यहां पर समझिएगा, ये जो वैकेंसी थी, अगर आप वैकेंसी को देखेंगे तो ये जो वैकेंसी है ये किसके अंदर आ रही है, S3 के अंदर हमारे पास में वैकेंसी है। डिप्लोमा वाली जितनी भी वैकेंसी है वो कहां पर है, ध्यान रखिएगा, S3 के अंदर वैकेंसी है। और S3 के अंदर जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, S3 के अंदर सिर्फ सीबीटी होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। यानी कि आपका इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है, ओनली सीबीटी बेस्ड आपका जो है वो सिलेक्शन होगा इसके अंदर। अगर आप जो भी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, आपका सिलेक्शन इसके अंदर होने वाला है ना। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर, इंटरनल कैंडिडेट एनबीसीसी लिमिटेड करंटली वर्किंग हैव द वर्क इन द पास्ट ऑन द construction established and appearing for the written test and skill test for the post of SI2 नंबर 12 से लेकर उसमें appearing हो सकते हैं। चलिए, ये तो ऐसा कुछ भी खास नहीं है पॉइंट। अगर हम बात करें रेमुनरेशन के बारे में, तो आपको टीए, डीए, एचआरए सब कुछ मिलेगा बेसिक पे के अलावा। वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है इसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलिए, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपके पास में जो है आपको दिए गए हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपके पास में है। बाकी अभी एग्जाम डेट और इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है, तो बाद में आपको बताया जाएगा कि इसका एग्जाम डेट और ये सारा क्या रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए, मेन मेन पॉइंट पर मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अभी इसके लिए इनफ टाइम है। अप्रैल तक तो फॉर्म नहीं फिल होंगे, तो मई जून में पेपर होगा, आपके पास इनफ टाइम है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कॉम्बो बैच ए के अंदर जो है आपको कंप्लीट इसके रिलेटेड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है एग्जाम की और सब कुछ, तो मैं आपको जो है सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।